नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ और वो है लौकी की। तो शायद आपने वो खाई हो, तो इसीलिए मैंने सोचा, मैं बनाती रहती हूँ उसे, तो मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर करती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी की भुजिया। तो उसके लिए मैंने ये लौकी ली है। ये मैंने एक कच्ची लौकी ले ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। तो सबसे पहले मुझे इसे कद्दूकस में कसना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको दोनों नोट्स की ऊपर से और ये नीचे से कट कर लूँगी और बीच से भी इसको कट कर लूँगी। जैसे कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छील लूँगी, इसके जो छिलके हैं उसको हटा लूँगी, सारे छिलके। तो दोस्तों, मैंने इसको छील लिया है, इसके छिलके हटा दिए हैं। अब मैं इसको कस दूँगी कद्दूकस में। तो अब कद्दूकस में इसको कसना पड़ेगा, थोड़ा मोटा मोटा ही। ये देखिए, आपको ऐसे इसको कस लेना है। मैं सारा ऐसे ही पूरा कस लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कद्दूकस में कस के रख लिया है। अब हमें क्या करना है, और ये वॉश पहले मैंने कर लिया था, इसीलिए मुझे इसे वॉश नहीं करना है। अब मैं सबसे पहले इसको एक कुकर लूँगी और इसको कुकर के अंदर डाल दूँगी। तो दोस्तों, मैंने इसको कुकर के अंदर डाल दिया है और हमको इसको इतना पकाना है, ना इसमें पानी डालना है ना कुछ डालना है, क्योंकि ये पानी अपना छोड़ता है लौकी। तो इसको ऐसे ही एक सीटी पूरी लेनी नहीं है। जैसे ही इसमें सीटी बन जाती है, सीटी आने वाली हो, उतने में ही इसको आप उतार लीजिए। तो मैं इसको गैस पर रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक सीटी नहीं ली है, सीटी आने वाली थी, उससे पहले ही मैंने इसको बंद कर दिया है। अब बस इसमें से जो गैस है वो निकल जाए। मैंने इसको कुकर खोल दिया है, ढक्कन खोल दिया है, इसे निकल जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और ठंडे पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से पहले ठंडे पानी से वॉश कर लूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो मुझे ये ठंडा भी करना है। और ठंडे पानी से वॉश इसीलिए कर रही हूँ जिससे कि ये जल्दी से घुट भी ना जाए गरम गरम में। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये ठंडा हो गया है। अब हमको इसका जो सारा पानी है वो हमको निकाल देना है। उसके लिए हमें इसे लेना है और इसको ऐसे निचोड़ देना है। इसको टाइटली निचोड़ना है जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, मैं कैसे इसको निचोड़ रही हूँ। ये आपको टाइट हाथ से निचोड़ना है। और देखिए, ये ज़्यादा घुटा भी नहीं है। आप चाहो तो कुकर की जगह भगोने में भी इसको बॉईल कर सकते हो, जिससे कि ये ज़्यादा ना घुट पाए। कुकर में डर भी रहता है कि ज़्यादा ना घुट जाए, और घुट जाएगा तो फिर अच्छी भुजिया नहीं बन पाएगी, थोड़ी सी चिपकी चिपकी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने निचोड़ लिया है, इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। आपको ऐसे ही निचोड़ निचोड़ के रख लेना है। मैं सारा ऐसे ही निचोड़ के रख लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है निचोड़ के। इसका सारा पानी
निकाल दिया है। आप जब भी पानी निकालेंगे तो अच्छे से निचोड़ लेना, हाथों से दबा दबा के इसको। और मैंने इसमें डालने के लिए यहाँ पर ये 2 मैंने प्याज लिया था, जिसको मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा, ज़्यादा बारीक नहीं है पर छोटा छोटा कट है ये मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली हैं, और ये मैंने यहाँ लहसुन की 4-5 कलियाँ ली थी जिनको कट कर लिया है, और ये छोटा अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने यहाँ बारीक कट कर लिया है, और ये मैं कुछ 5-6 करी पत्ता ले रही हूँ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं लौकी की भुजिया बनाने की। दोस्तों मैंने कढ़ाई रख ली है, मैं इसमें घी ऐड करूँगी क्योंकि ये भुजिया घी में बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं इसमें घी ऐड करती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। घी में एक अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं घी में ही बनाती आई हूँ। लेकिन आप लोग के लिए ऑप्शनल है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि आप घी यूज़ करें या ना करें। तो दोस्तों घी गरम हो चुका है, मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा मसाला कोई ऐड करना नहीं है, ये सिंपल बनती है दोस्तों, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने जो ये करी लीफ लिया था, मैं इसको कट करके छोटा छोटा बारीक बारीक डाल दूंगी। मैं इसको कट करके डाल रही हूँ। ये पूरा साबित अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में भी आता है बड़ा बड़ा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कट करके डाला है। इसके बाद मैं इसमें ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन तीनों को एक साथ ऐड कर दूंगी। बस दोस्तों, तो थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं इसमें प्याज को ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा तो दोस्तों ये प्याज भुन गई है, देखिए कलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें इस लौकी को ऐड कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, इसको ऐड कर लिया, अच्छे से इसको चला लीजिए। गैस का फ्लेम आप हाई कर लीजिए और इसको अच्छे से भूनिए। इसमें मुझको कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है, आप चाहें तो हल्की सी इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ भी ऐड करती नहीं हूँ, मैं बिना मसाले के ही इसको बनाती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कलर इसका ऐसा है, तो मैं इसलिए बहुत मामूली सी पिंच हल्दी डाल रही हूँ बस। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी में ही आप इसका नमक का अंदाज रखिएगा। ये मैंने सब ऐड कर लिया है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसको मुझे भूनना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें जो थोड़ा पानी रह ही जाता है, कितना भी निकालो तो उस पानी को थोड़ा खाने के लिए इसको मुझे भूनना पड़ेगा। तो आप इसको भूनते रहिए, 10 मिनट तक आप अच्छे से भून लीजिए। आप इसको स्लो, जो इसकी फ्लेम है गैस की, उसको आप स्लो कर लीजिए। स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिए, ये अपना धीरे धीरे भूनता रहेगा, बस आप बीच बीच में इसको चलाते रहिए। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो दोस्तों ये मेरी लौकी की भुजिया अच्छे से भुन गई है। ये देखिए अच्छे से भुन चुकी है ये, और इसका कलर भी अच्छा आया है। तो मैं इसको सर्व करती हूँ। तो दोस्तों मेरी ये लौकी की भुजिया बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको गर्मा गर्म सर्व भी कर दिया है। दोस्तों ये भुजिया आपको बहुत टेस्टी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं। आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी और आपके बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि बच्चे भी लौकी को खाते नहीं, लौकी का नाम सुनते ही वो भागते हैं। तो जब आप उनको ये बना के खिलाएंगी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने लौकी से बनाया हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इसको। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। गुड डे।